वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का बट्टा को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 4 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 5 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर से बुक को डाउनलोड करने के बाद आप उसका एक कमेंट कर दीजिएगा बढ़िया सा बुक के बारे में। तो चलिए देखते हैं टाइप 5 के पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। और एक और बात, यदि अभी तक आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब जो है कुछ अपडेट करने वाला है छोटे चैनलों के लिए, हो सकता है तो मेरा चैनल यूट्यूब के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करेगा तो मेरा चैनल यहाँ से टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा यूट्यूब से, ठीक है। तो यूट्यूब पे से चैनल अगर हट जाएगा तो आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग इसका योगदान करें। यूट्यूब का कहना है कि मिनिमम जो भी वीडियो है, अगर 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो है तो मिनिमम 10 मिनट का वीडियो का वॉच टाइम होना चाहिए, जो कि हमारे वीडियो का वॉच टाइम 1 मिनट से 1.5 मिनट ही रहता है। तो आप लोग उसको पूरा कीजिए, 10 मिनट से ऊपर वॉच टाइम रखिए, नहीं तो यूट्यूब हमारे चैनल को टर्मिनेट कर देगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। कुछ समय के बाद 5% पर 1860 का दे असल बट्टा 60 रुपया है, तो ज्ञात कीजिए कि वह समय कितना है। तो दोस्तों, ये आता है मिट्टी काटा का प्रश्न है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, पहले हम लोग समय बराबर का फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है। समय बराबर होता है 100 गुना मिट्टी काटा, ठीक है। मिट्टी काटा एक प्रकार से डिस्काउंट होता है, ठीक है। असल बट्टा या मिट्टी काटा आप बोल सकते हैं, एक प्रकार का डिस्काउंट होता है मिट्टी काटा, ठीक है। अब बट्टा में तत्काल धन, जो धन है 100, गुना दर, जो भी दर दिया हो 100, ठीक है। कैसे पुट करना है तो देखिए, 100 मिट्टी काटा कितना है 60 रुपया, तत्काल धन निकालना होगा, तत्काल धन निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो जो भी मिट्टी काटा है वो टोटल अमाउंट में से घटाना होगा। 1860 रुपया में से क्या करना होगा, मिट्टी काटा को घटाना होगा, जो भी है ट्रू डिस्काउंट, यानी कि कितना हो गया तत्काल धन 1800। एक प्रकार से तत्काल धन को आप बोल सकते हैं सीपी, ठीक है। और ये 1860 रुपया क्या है, एसपी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1800 रुपया, और दर तो 5% है, तो इसको लिख देते हैं 5, 2 जीरो से ये 2 जीरो, फिर 5 से 12 25 60, ये 6 दूना 12 6 3 18, यानी कि 2/3 वर्ष आया। इसको हम लोग को माह में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से गुना, 3 चौका 12, तो 4 दूना 8 माह आएगा, ठीक है, महीना। देखिए 8 मंथ है क्या, 2 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा, किसी धनराशि पर अब 2 वर्षों बाद 5% की दर पर वास्तविक बट्टा 15 रुपया हो तो वह धनराशि कितनी है। अब धनराशि हमको बताना है, ठीक है। तो वास्तविक बट्टा हमको दे रखा है, तो देखिए एक प्रश्न बहुत ही आसान है, कुछ हार्ड है नहीं। तो इसका भी एक सूत्र होता है, लिख लीजिए। वास्तविक छूट यानी कि बट्टा बराबर क्या होता है, धनराशि यानी कि अमाउंट गुना में रेट इनटू में टाइम, अब बट्टा में होता है 100 प्लस रेट इनटू टाइम, ठीक है। बस इस पे आप पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो भी पूछेगा, ठीक है। बट्टा हमको पता नहीं है, बट्टा हमको दे रखा है कितना 15 रुपया, अमाउंट हमसे पूछा है तो अमाउंट हमको नहीं पता है, इनटू में रेट कितना है 5, समय है 2 वर्ष, बट्टा में 100, और आर और टी कितना जाएगा 5 गुना 10, तो कितना जाएगा बट्टा में 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, ठीक है। 5 तिहाई 15, दूसरे ये 55 दूना 110, तो 55 तिहाई कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर कितना आ जाएगा 55 दूना 60, और सॉरी 55 दूना 110, 55 165 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 165 रुपया, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देखिए क्या कहता है। एक बिल 6 महीने तक की 16% वार्षिक बैंकर छूट 216 रुपया, तदनुसार वास्तविक छूट कितना है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने अभी जो वास्तविक छूट यहाँ पे जो निकाले थे वो वास्तविक बट्टा था, अभी हमको वास्तविक छूट चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला छूट का, बैंकर छूट गुना 100 बट्टा में 100 प्लस वही रेट इनटू टाइम, ठीक है। हमको छूट पता करना है, छूट हमको नहीं पता है। बैंकर अमाउंट कितना है, देखिए बैंकर छूट कितना है 216 रुपया,
इंटू में एम 100 बट्टा में होता है 100। आर टी कितना है 6 महीना 6 वर्ष। 6 महीना को हम लोग 12 साल में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 यानी कि 1/2 और इंटू में कितना 16 वर्ष, तो 16 को 2 से 8 वर्ष यानी कि 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। हो गया, ठीक है। देखिए इधर यहाँ 8 वर्ष आया, 8 में 100 को गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा। 108 दूना और 2 गुना में 100 कितना हो जाएगा 200 यानी कि कितना हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न, यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य का 1/4 के मूल्य के बराबर है, ठीक है, और छूट के कारण होने वाली हानि 15% है, तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो हमसे पूछा है लागत और बिक्री, तो लागत सीपी क्या होगा 100% होगा और बिक्री मतलब क्या 15% छूट है यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 15% छूट यानी कि 85। काट दीजिए 20/25 100 और 17/25 85, तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 20:17, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 क्या कहता है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने 10% छूट का कूपन इस्तेमाल करके एक जैसे मोटरसाइकिल खरीदे। मिस्टर एक्स के कैशियर ने कीमत में 10% की छूट दी और फिर 8.5% का विक्रय कर लगाया, जबकि मिस्टर वाई के कैशियर ने पहले 10 कर लगाया और फिर कुल कीमत पर 10% की छूट दी। मिस्टर एक्स ने कितना भुगतान किया। अब देखिए मोटरसाइकिल का हमको कीमत तो पता ही नहीं है, तो बाइक का कीमत को हम लोग कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले, के मान लेते, ठीक है। मोटरसाइकिल को क्या मान लेते हैं, के। यहाँ पे एक्स नहीं मान सकते क्योंकि एक्स और वाई तो कोई डाटा दे रखा है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स जो है क्या कहता है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई 10% की छूट दोनों में 10% है, तो 10% छूट यानी कि 90% हटाएंगे तो 100। कर रहा है ना कि 10% की छूट दी और फिर 8.5% का विक्रय कर लगाया। 8.5% का विक्रय कर मतलब कितना 108.5% हटाएंगे तो 100। मतलब क्या है कि मिस्टर एक्स ने इतना रुपया का भुगतान किया, ठीक है। अब मिस्टर वाई का निकालते हैं, ठीक है। तो मिस्टर वाई का निकालेंगे, ये एक्स का निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ एक्स बराबर बाइक का कीमत को के मान लेते हैं, यहाँ पे के मान लेते, ठीक है, एक्स नहीं के। वाई बराबर निकालेंगे तो बाइक का कीमत है के। कहता क्या है प्रश्न समझिए, तो बिक्री कर कितना है, फिर 8.5 का बिक्री कर लगाया, तो इसको पहले ही बिक्री कर लगाया, तो 8.5 का बिक्री कर मतलब कितना हो जाएगा 108.5% हटाएंगे तो 100। और फिर कहता है कुल कीमत पर 10% छूट दिया, 10% छूट दिया तो 90 पे बेचा होगा, ठीक है, बट्टा 100। तो कहता है कि मिस्टर एक्स ने कितना भुगतान किया। अगर हम लोग देखें तो इसका भी डाटा उतना ही है जितना इसका डाटा है, खाली क्या है कि ये 90/100 पहले है, इसमें पहले और इसमें बाद में है, तो बात तो दोनों बराबर है। तो एक्स ने कितना भुगतान किया, जितना वाई भुगतान किया उतना ही भुगतान किया होगा। देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, मिस्टर वाई द्वारा भुगतान की गई राशि से नहीं, मिस्टर वाई द्वारा भुगतान की गई राशि के बराबर, यानी कि जितना राशि मिस्टर एक्स ने भुगतान किया उतना ही राशि मिस्टर वाई ने भी भुगतान किया। प्रश्न सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्या कहता है, एक कंपनी का शोरूम सेकेंड हैंड जूतों पर 20% की छूट देता है, शेयर होल्डर कूपन पर 15% की भी छूट देता है। कूपन धारक को कुल छूट मिलेगा, पहले 20 का छूट है फिर 15 का छूट है, माइनस माइनस प्लस 20 गुना 15 बट्टा में 100, 20 बचे 5 तिहाई, 20 10 30 और 5 35 में से घटाएंगे माइनस में प्लस में 3 तो माइनस में 32% का छूट है, ठीक है। दूसरा तरीका 100 मान लीजिए, 100 रुपया रहा होगा, पहले 20 का छूट है तो 80 पे बिकेगा, फिर 15 का छूट है तो 85 पे बिकेगा। 1 0 से 1 0, 17 5 85, 5 दूना 10 4, 17 चौका कितना होता है 64, यानी कि 100 का सामान बिका 64 में, 17 चौका 68 होता है, सॉरी, ठीक है। 100 का सामान बिका 68 में, तो छूट कितना हो जाएगा 100 में से घटा लीजिए, यानी कि 32% का छूट। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपये में की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है और वह खरीदार उसको 25% छूट देकर भी 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए उसका अंकित कीमत क्या होना चाहिए। अब देखिए कि 25% का छूट देगा तो 75 पर बेचेगा और 20% का लाभ कमाएगा तो 120 पे बेचेगा। अब देखिए 500 रुपया है घड़ी का अंकित मूल्य, सॉरी घड़ी का मूल्य है और 10% सीमा शुल्क भी लगता है। सीमा शुल्क मतलब सीमा के इस पार से उस पार लाने में, ठीक है। तो 110% निकाल लेते हैं तो घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा सो पता चल जाएगा, यानी कि 75% का जो वैल्यू हो जाएगा 11 5 55
550, तो हमसे पूछा है 20% लाभ का होना चाहता है, तो 120% का वैल्यू निकालते हैं। एक्स 550 गुना में 120 बट्टा में कितना हो जाएगा 75, 15 पचे 75, 11 पचे 55 पर 1 जीरो, ठीक है। 15 अठे 120, तो 11 अठे 88 पर 1 जीरो, यानी कि कितना अंकित करेगा 880 रुपया, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। कोई दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है ताकि उसे परिव्यय पर 25% का लाभ हो। यदि विज्ञापित कीमत रुपया में बताइए जिस पर उसे 6,000 रुपये का लाभ होगा। 6,000 रुपया लाभ होगा, लाभ कितना है 25%, तो 25% लाभ है और लाभ दे रखा है 6,000 रुपया। हम लोग 100% यहाँ से निकाल लेते हैं। 6% बराबर एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6,000 गुना में 100 बट्टा में 25, 25 चौका 100, यानी कि 6 चौका 24,000 रुपया, ठीक है। तो 24,000 रुपया उस वस्तु का क्या है सीपी। अब कहता क्या है कि ये 24,000 जो सीपी है इसको बेचेगा, उसको 6,000 रुपया का लाभ होगा, तो वो विज्ञापित कीमत बताना है कि हम कितना कीमत अंकित करें, ठीक है, कि जिसके कि हमको लाभ हो कितना 6,000 रुपया का। तो प्रश्न समझ रहे होंगे कि अगर 80% का वैल्यू हम लोग निकाल ले, ठीक है, तो 80% का वैल्यू कितना होगा, तो ये 80% का जो वैल्यू होगा यानी कि उसका जो रेट होगा वो यानी कि 24,000 रुपया तो उसका कीमत है, ठीक है। 100% जो निकाले हुए 24,000 रुपया कीमत है और 6,000 रुपया जो है वो 20% डिस्काउंट देता है तो बेचता होगा, यानी कि 24,000 में तो वो सामान की कीमत है, लेकिन वो बेचेगा कितना में 6,000 रुपया, और जो लाभ होगा वो जोड़ेंगे यानी कि कितना में बेचेगा 30,000 में। तो ये एसपी के बराबर हो गया। और एसपी क्या कहता है कि 20% का छूट देता है, तो 80 पे बेचता होगा, 80 पे बेचा तो बेचा कितना में 30,000 में, ठीक है। हमसे पूछा है क्या कि 100% के यहाँ से फिर वैल्यू निकालेंगे, तो जो वैल्यू आएगा उतना अंकित करना होगा, यानी कि अंकित कीमत बताना है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30,000 गुना में 100 बट्टा में 80, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दूना 8, 25 चौका 100, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 दूना 30 पर 2 जीरो, 0 0, 25 दूना 25 पचे 125 के 5 हासिल 12, 25 से कम 25 और 2 27 10 37, यानी कि 37,500। तो अंकित कितना करना होगा 37,500, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 12,000 रुपया, इसके क्लियरेंस सेल में 15% छूट पर बेचा जाता है जिससे 4% की हानि होती है। लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है। 12,000 रुपया अंकित है, अगर 15% छूट यानी कि 85 पर बिका होगा, बिका कितना में वो निकाल लेते हैं, तो बिका जितना में वो निकलेगा, ठीक है, और 4% की हानि होती है, तो 4% हानि तो बिका होगा कितना में 96% पर बिका होगा, और इसको जो अब गुना करके जो आएगा उसके बराबर होगा क्योंकि हम लोग 15% छूट पे बेच रहा है, ठीक है। तो गुना कीजिए, जीरो तो रहेगा ही एगो, 12 पचे 60 के जीरो, 12 पचे 60 के जीरो, 12 अठे 96 और 6 96 6 102, यानी कि 10,200 रुपया में बिका। हमको बताना है लैपटॉप का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100%, 100% निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10,200 गुना में 100 बट्टा में 96, काट लेते हैं 16 6 एकम 6 4, हाँ 16 से काट लेते हैं, 16 6 96, यहाँ पे फिर कितना जाएगा 4 2 6, 16 6 96, 4 2 16 दूना 32 और 10 नहीं कटेगा यहाँ, ठीक है। तो इसको हम लोग काट लेते हैं, 16 6 6 से काटे, 16 6 96, इसको 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 4 0 7 6 42 पर 00, 1712 में कटेगा, ठीक है। 4 चौका 16, ये कटेगा 25 चौका 100, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 1 0 4 दूना 8 2 0 5 चौका 20, यानी कि 25 गुना में 425 कितना आ जाएगा 25 पचे 125 हासिल 12, 25 दूना 50 10 60 2 62 के 2 हासिल 6, 25 चौका 100 6 106, यानी कि 10,625 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20 रुपये की छूट देता है, वह उत्पादन पर छूट को दुगुना कर देता है और उसे 80 रुपये में बेच देता है। दुकानदार ने कुल कितने प्रतिशत की छूट पेशकश की ये हमको बताना है। तो एक दुकानदार एक वस्तु पर 20 रुपये की छूट देता है, ठीक है। अब कहता है क्या है कि वह उत्पादन पर छूट को दुगुना कर देता है, ठीक है। अब देखिए
पहले 20 रुपये का छूट देता था, अब वो दुगना कर दिया, मतलब कि 20 रुपये का और छूट दिया, यानी कि 40 कर दिया छूट को, तो 80 रुपये में बेच देता है। तो अब सामान पहले 80 में बिक रहा था, अब उत्पादन छूट को दुगना कर दिया, तो अब कितना में बिकेगा, 40 जोड़ेंगे तो 120 रुपये में बिकेगा। ठीक है, पहले कितना में बिक रहा था, पहले 80 में बिक रहा था। ठीक है, पहले का सीपी कितना है, सॉरी एसपी कितना है, 80। जब उत्पादन को दुगना कर दिया तो अब एसपी कितना हो गया, 120। तो कहता है कि आप छूट की कितने की पेशकश कर रहा है, तो 80 का सामान 120 में बिकेगा, तो कितना में, 40 पे, कितना पे, जो अंकित करेगा 120 गुना 100, 40 तिहाई 3 से 100/3, ये छूट निकल रहा है। ठीक है, छूट प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा, 33.1/3% का छूट होगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 11, ए 36,000 रुपये मूल्य की एक कार बेचता है। वह पहले 20,000 रुपये पर 8% की छूट देता है और शेष 16,000 पर 5% की छूट देता है। बी भी 36,000 रुपये मूल्य की उसी मेक की कार बेचता है और वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। ए और बी कारों के मूल्य के लिए वसूली गई कि वास्तविक कीमत कितना है। देखिए, ए है और बी है। ठीक है, पहले 20,000 पे देता है, कितना, 8% का छूट, तो 92 पे बेचा होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ठीक है, फिर प्लस करते हैं, अगर फिर 16,000 पे कितना का छूट दिया है, 5% का, तो 95 पे बेचा गया होगा, बट्टा में 100। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जोड़कर जो आएगा सो वो किसके लिए आएगा, ए के लिए आएगा कीमत। ठीक है, और उसके बाद फिर बी का हम लोग निकालेंगे, हम उसके बाद क्या निकालेंगे, बी द्वारा। तो हमसे क्या पूछा है, ए और बी द्वारा कारों का वास्तविक, मतलब कि इसको काट कर जो आएगा सो ए का वैल्यू होगा और बी को जो काट कर आएगा सो आपका बी का वैल्यू आएगा। तो पहले इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 0 से 2 0, यहाँ भी 2 0 से 2 0, 2 दूना 4, देखिए ना, 2 दूना 4, 9 दूना 18 पर डबल 0, इधर करेंगे तो 16 1 0 रहेगा, 16 25 80 के 0 हासिल 8, 16 नामा कितना होता है, 144 और 8 152। ठीक है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0, 4 2 6, 5 8 5 13 के 3, 1 1 2 और 1 3, 33,600 ये आया ए के लिए। बी के लिए क्या कहता है कि बी भी 36,000 का कोई वस्तु बेचा, लेकिन ये टोटल पर 7% छूट देगा, तो ये 93 ही पर बेचेगा, बट्टा में 100, 2 0 से 2 0, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 एगो रहेगा ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, 3 3 9, 9 6 54, 54 और 6 60 3 63 और 1 64 के 4, 64 के 4 हासिल 6, 9 3 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33। यानी कि ये बेचा 33,480 रुपया में और वो बेचा 33,600 रुपया में। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में 33,480, 33,600, 2 नंबर ऑप्शन, 33,480, 33,600। ठीक है, सॉरी, देखिए एगो माइंडर मिस्टेक हो रहा है। क्या हो रहा है, हमको पहले लिखना है ए का वैल्यू 33,600, तो यहाँ 33,480 जो कि बी का वैल्यू है, तो ये गलत होगा। देख लेते हैं चौथा ऑप्शन एगो और है, देखिए चौथा, ए बराबर है 33,600, ए बराबर 33,600, बी बराबर 33,400, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12, एक कपड़ा व्यवसायिक ने अपनी कीमत में 25% की छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपये की छूट लेनी हो तो 32 रुपये प्रति मीटर वाली कपड़े का कितना मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 25% की छूट की घोषणा की, तो कितना पे बिक रहा होगा, 75 पे बिक रहा होगा, लेकिन हमको कह रहा है क्या कि उसको कितना कपड़ा लेना होगा जब उसको 40 रुपये का छूट चाहिए। ठीक है, तो छूट चाहिए यानी कि 32 रुपये प्रति मीटर का कपड़ा x मीटर लेगा और छूट कितना है, 25%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर टोटल छूट कितना है, 40 का, बस हो गया। देखिए 32 रुपये प्रति मीटर का कपड़ा है, उसको x रुपया, मतलब कि छूट कितना मीटर कपड़ा लेना है, तो x मीटर कपड़ा लेना है, छूट कितना है 25% और छूट कितना का है, 40 रुपया का है। ठीक है, 25 चौका 100, 4 8 32, 8 25 40, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 5 मीटर, तो कपड़ा उसको कितना लेना होगा, 5 मीटर। आगे बढ़ते हैं 13, किसी व्यापारी ने अपने व्यवसाय बट्टे की दर 25% से घटाकर 15% कर दी, इससे विक्रय में मूल्य में कितने की वृद्धि होगी ये बताना है। ठीक है, क्या कहा कि पहले 100 रुपया रहा था। ठीक है, पहले देखिए पहले 100 रहा था, अब कितना कर दिया, 25 घटा दिया यानी कि 75 कर दिया, और दूसरा को घटाया तो कितना कर दिया, 85 कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई। अब देखिए 75 से 85 करेगा, कितना का ज़्यादा, 10। ठीक है, कितना पे, 75 पे गुना 100।
देखिए 25 तिहाई 25 चौका 10 चौके 40 बट्टा में 3 को क्या लिख सकते हैं 13.1/3। आगे बढ़ते हैं 14। एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौने पर 15% छूट देता है। वह उन ग्राहकों को और 4% की छूट देता है जो नगद भुगतान करता है। किसी 200 रुपये खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितनी नगद राशि देनी होगी ये बताना है। 200 रुपया खिलौना का दाम है, 15% छूट दिया तो 85 पे बेचा होगा। और कहता है कि अगर कोई नगद भुगतान करेगा तो 4% का और छूट देगा, तो नगदे भुगतान वाला है, क्योंकि कह रहा है ना कि जो नगद भुगतान करता है। ठीक है, तो ये जो ग्राहक है नगद भुगतान किया। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट लेंगे, काटने से अच्छा है कि गुना कर लीजिए। ठीक है, 6 पचे 30 के 0, 8 छः 48, 9 पचे 45, 45 और 48 कितना आ जाएगा 45 48, 8 5 13, 4 4 8 1 9 93 और 3 कितना आ जाएगा, हासिल 3 था तो 96, 96 के 6 हासिल 9, फिर 9 8 72 और 6 कितना आ जाएगा, सॉरी 9 8 72 9 81 होता है। बट्टा में 2 अंक के पहले दशमलव यानी कि 81 रुपया 60 पैसा। देखिए ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, सॉरी इसमें 2 भी तो गुना करना है, 2 छूट गया। ठीक है, यहाँ पे 2 भी था तो अब इसको गुना कर लीजिए। 0 को 2 से गुना करिएगा तो 0, 6 दूना 12 के 2 पॉइंट है तो पॉइंट 2 1 2 और 1 3, 8 दूना 16, 163 रुपया 20 पैसा का भुगतान करना होगा, जो कि 3 नंबर है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का 2 छूट गया था गुना करना। आगे बढ़ते हैं 15। एक वस्तु पर 40% छूट की पेशकश की गई। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 10% नगद वापस जीतता है। उसको मिली प्रभावी छूट कितनी है। एक बढ़िया उसको 40 का छूट मिला, दूसरा जब वो प्रोमो कोड डाला तो उसको 10 का और छूट मिला। माइनस माइनस प्लस 40 गुना में 10 बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 40 10 50 में से 4 घटेगा तो 46 आएगा। ठीक है, 2 नंबर। दूसरा तरीका 100 रहा होगा, 40 का छूट मिला तो 60 पर बिका होगा, फिर 10% का छूट मिला तो 90 पे बिका होगा। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 9 6 54, यानी कि 100 का सामान बिका 54 में तो कितना का डिस्काउंट मिला 46 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16। एक बैग्स के टिकट का मूल्य 1500 रुपया है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 रुपया है। 2 बैग्स के साथ एक बच्चा निःशुल्क जाता है। यदि एक समूह में 25 बैग्स और 12 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी ये बताना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखिए क्या, एक बैग्स के लिए 1500 रुपया है। ठीक है, एक मनुष्य आदमी के लिए कितना है 1500 रुपया है। और कहता है एक बच्चा, एक चाइल्ड, ये यहाँ मैन कर लेते हैं और यहाँ एक चाइल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए 800 रुपया है। अब कहता क्या है कि 2 बैग्स होगा ना तो उस पर एक बच्चा फ्री में जाएगा। ठीक है, 2 बच्चा रहेगा, सॉरी 2 बैग्स रहेगा तो एक बच्चा फ्री में जाएगा। यदि एक समूह में 25 को बैग्स है, ठीक है 25 को बैग्स है और 12 को बच्चा है तो समूह को कितना छूट मिलेगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यदि छूट नहीं मिलेगा तो क्या होगा। 25 को बच्चा है, सॉरी मैन है और एगो मैन का 1500 रुपया, तो टोटल कितना लगेगा 0 0, 25 पचे 125, 25 1 25 2 27 10 37,500 और एगो बच्चा का कीमत 800 है तो 12 को बच्चा का कीमत कितना हो जाएगा 12 गुना 800, 12 8 96 पर 2 0 जोड़ दीजिए। ये बिना छूट का है 0 0। ठीक है, 2 0 2 0 9 6 5 11 9 7 16 और 1 17, 3 और 1 4, 47,100। ठीक है, बिना छूट का है। ठीक है, अब कहता क्या है कि जब उसको छूट मिलेगा क्या कहता है 2 आदमी पे एक बच्चा फ्री जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर हमारे पास कितना बच्चा है, कितना बैग्स है 25 को, 25 को में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 12 गो के साथ 12 जोड़ा बैठा। ठीक है, 12 जोड़ा बैठा, कहता है ना कि 2 बैग्स के साथ एक बच्चा फ्री है तो 12 गो जोड़ा के साथ क्या वो बच्चा फ्री जाएगा, 12 गो बच्चा के साथ 12 गो बच्चा फ्री जाएगा। क्योंकि एक बैग्स मतलब दो बैग्स मतलब क्या, एक जोड़ा के साथ एक बच्चा, तो 12 गो जोड़ा के साथ क्या वो बच्चा फ्री जाएगा, 12 गो बच्चा फ्री जाएगा। ठीक है, फ्री जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमको किसका पैसा लगेगा 12 गो। ठीक है, 12 गो बच्चा निःशुल्क जाएगा। ठीक है, बिना किसी पैसे के जाएगा और एक बच्चे का टिकट है 800 रुपया, तो 12 बच्चे का टिकट कितना हो जाएगा 12 गुना 8 यानी कि 9600, यानी कि 9600 जो है छूट मिल जाएगा। ठीक है,
तो हमको छूट का प्रतिशत शायद पूछा है, ठीक है। छूट का प्रतिशत, कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी समूह को? 9600 टोटल अगर जाता एक बढ़िया में पहले कितना लगता है? 47,100 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे छूट निकल जाएगा, ठीक है। इसको यदि अगर भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 400 से ये लगेगा कितना बार में? 4 दूना 8, ठीक है। 2 बार में लगेगा ही लगेगा, 4 दूना 8। देखिए 9600 को 471 से भाग लगा लीजिए। 2 से करेंगे तो 2, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 5 में से 4 जाएगा 1, कट गया 0। फिर यहाँ पे एक जीरो लगा, नहीं सॉरी, ऊपर से एक जीरो उतरेगा, ठीक है। तो कितना अब लगाएंगे? 471 को कितना बार में लगा सकते हैं? देखिए हमको नहीं लगा था, एक जीरो उतारे तो एक जीरो यहाँ भी बैठाना होगा, ठीक है। अब पॉइंट नहीं, अब कितना बार में लगा सकते हैं? देखिए ना, डायरेक्ट हम सॉरी 20 से गुना कर लेते हैं। 20 से को 0 से तो 0, 2 एक कम 2, ठीक है। इतना आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है। 180 होगा। आप पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो उतरेगा, ठीक है। यानी कि 20 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लेते हैं 20 पॉइंट समथिंग है क्या ऑप्शन में? 20 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है 17। पीटर ने कोई वस्तु उसके मूल्य कीमत पर 20% छूट देकर खरीदा। मूल्य कीमत कुछ रहा होगा, ठीक है। 100% रहा होगा मूल्य कीमत, 20% छूट पर खरीदा तो सीपी कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। अब क्या कहता है कि उसने खरीदे मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। खरीदा 80 में और इस पर 40% बढ़ाकर बेच दिया, यानी कि 140 में बेच दिया। तो बेचा कितना में? 14 8 112, ठीक है। तो कहता है कि नया बिक्री मूल्य मूल्य कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है? मूल्य कीमत से बिक्री मूल्य कितना अधिक है? ये 100 का सामान 112, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है? तो 12% अधिक है। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 18 देखिए, किसी पंखे की कीमत 20% कटौती के साथ 150 रुपया अंकित की गई। ग्राहकों को क्या अतिरिक्त कटौती दी जाए कि निवल कीमत 108 रुपया हो जाए? अब देखिए 150 रुपया अंकित है और एगो 20% कटौती है तो 80 पे बिका होगा। दूसरा कटौती एक और कह रहा है देने के लिए, तो एक्स मान लेते कि एक्स कटौती देगा तो बेचेगा। बिक कितना में रहा है? 108 रुपया में, ठीक है। तो ये जो एक्स का वैल्यू निकालना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 50 25, 5 तिहाई 15, 3 गुना में 2 6 होगा, 3 दूना में 2 6, 6 एकम 6, 8 छक 48। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18 5 90, यानी कि 90% पे वस्तु बिका। तो 100 में से घटाएंगे तो छूट कितना हो जाएगा? 10%, ठीक है। तो छूट कितना आ जाएगा? 10%, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 19 देखेंगे क्या कहता है। निम्नलिखित में से उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है? एगो 50-50 का छूट है, एगो मान के चलिए 50 का छूट, दूसरा 50 का, माइनस माइनस प्लस, 50 गुना 50 बट्टा में 100, 50 50 100, 100 में से 25 50 25 घटाएंगे तो कितना हो गया? -75 का छूट है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ 75 का छूट है। ये फर्स्ट नंबर था। दूसरा निकालिए, -60 -40 माइनस माइनस प्लस 60 गुना 40 बट्टा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, -60 40 100 हो जाएगा। 24 घटाएंगे, 100 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -76, यानी कि यहाँ 76% का छूट है। तीसरा देखिए 70, दूसरा है 30 का, माइनस माइनस प्लस 70 गुना 30 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 70 30 100, 100 में से 21 घटेगा तो कितना आएगा? 79% का छूट। यानी कि तीनों में सबसे ज़्यादा छूट किसको मिल रहा है? थर्ड को, ठीक है। और चौथा क्या कहता है कि एक खरीदे 4 पाएँ, ठीक है। चौथा छूट के बारे में भी निकाल लेते हैं, ठीक है। एक खरीदने पे कहता है ना कि एक खरीदने पे 4 गो फ्री में, यानी कि 4 गो सामान खरीदे तो आपको एगो सामान खरीदे तो आपको 4 गो फ्री में मिला। तो हम लोग 4 गो -1 और बट्टा में कितना? देखिए 4 और गुना 100, ठीक है। यानी कितना जाएगा? 3 बट्टा 4, 4 से ये 25, अब 4 में से 1 जाएगा तो 3, 25 दिया कितना आ जाएगा? 75%, ठीक है। तो सबसे देखिए बढ़िया छूट आपको किस में मिलेगा? यहाँ 75 मिलेगा, यहाँ 76 मिलेगा, यहाँ 75 मिलेगा, लेकिन यहाँ कितना मिलेगा? 69%, सॉरी 79%, ठीक है। तो सबसे अधिक किस में मिल रहा है? 3 नंबर ऑप्शन वाले प्रतिशत में। तो देखिए केवल 3, 4 नंबर ऑप्शन जो है केवल 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 20, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120 रुपया से बढ़ाकर चिन्हित करता है, 30% तक छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपया हो तो बिक्री मूल्य कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा?
अगर 100% अपनी व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120 रुपये से बढ़ाकर चिन्हित करता है, ठीक है। सीपी 100 रहा होगा तो एमआरपी कितना अंकित किया, 120% बढ़ाकर 220% अंकित किया, ठीक है। कहता है कि 30% तक छूट देगा तो एसपी कितना होगा। अब जो एमआरपी उसी पे छूट देगा, 220 पे 30% का छूट देगा तो 70 रुपये बिकेगा। 10 से 10 10 से 10 100% का वैल्यू दे रखा है, लागत कितना है 750 रुपये, हमको बिक्री मूल्य पूछा है तो एसपी यहाँ से गुना करके निकाल लीजिए। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154% का वैल्यू फाइंड कीजिए। 750 गुना में 154 बट्टा में 100, 10 से 10, 15 पचे 75, 5 दूना 10, 2 से ये कटेगा 7 दूना 14, 1 7 दूना 14 77 बार में, 15 सते 105 के 5, 15 सते 105 और 10 115, यानी कि 1155 हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21, एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक मूल्य पर अपने सामान को अंकित करता है और फिर 25% छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु विक्रय मूल्य क्या होगा अगर उसकी लागत मूल्य 2500 है। देखिए फुटकर विक्रेता है, 20% अधिक अंकित करेगा, सीपी रहा होगा 100, एमआरपी कहता है कि 20% अधिक अंकित किया तो 120 अंकित करेगा। एसपी कितना हो जाएगा, 120 पे 25% का छूट देगा तो 75 रुपये बेचेगा, बट्टा में 100, 10 से 10, 15 पचे 75, 5 दूना 10, 2 से 6, 15 6 का कितना हो जाएगा 90। अब देखिए 100 यूनिट का मान हमको दे रखा है 2500 रुपया, लागत जो है 2500 रुपया लागत होता है 100 यूनिट, ठीक है। उसका पूछा है बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य कितना है 90%, तो 90% का वैल्यू निकाल दीजिए। 100 का 25 गुना है तो 90 का 25 गुना कितना आ जाएगा, 2 2 5 पर 1 0, यानी कि 2250 रुपया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 क्या कहता है, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है, कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत देगी ये बताना है। पहला है -20% का छूट, -25% का छूट, माइनस माइनस प्लस 20 गुना 25 बट्टा में 100। देखिए 20 पचे 100, 50 25, यहाँ पे 20 और 25 45 में से 5 जाएगा तो 40% का छूट हो गया, 1 नंबर। 2 नंबर क्या कहता है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त में पाएँ। 5 को खरीदिएगा तो 3 को मुफ्त में पाइएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 8 को, लेकिन मुफ्त में क्या, देखिए इसमें से घटाकर 5 में से 3 जाएगा तो सॉरी मुफ्त में क्या वो दे रहा है 3 को, ठीक है। इसको लिखने का तरीका देखिए, 5 खरीदे 3 को मुफ्त में पाए, आपने खरीदा 5 को लेकिन मुफ्त में आपको 3 को मिला, तो देखिए हमको क्या निकालना है, सिर्फ छूट निकालना है। तो मुफ्त में क्या को मिला 3 को, कितना पे 5 और 3 8, टोटल क्या को दिया 8 को गुना 100, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 300 बट्टा 8, 300 बट्टा 8 को क्या लिख सकते हैं 8 3 24, 300 बट्टा 8 को लिख सकते हैं ना 8 3 24, 6 0 8 7 56.40, 8 5 40, यानी कि यहाँ कितना मिलेगा 37.5% का छूट। तीसरा नंबर क्या कहता है कि 5 खरीदे और 6 को पाएँ, आपको खरीदना है 5 को लेकिन देगा क्या को 6 को, तो इसको कैसे लिखिएगा, इस दोनों का अंतर 5 में से 6 घटाएंगे तो एगो, खरीदे थे क्या को 5 को लेकिन दिया क्या को 6 को, जो देगा उसको नीचे गुना 100, यानी कि 100 बट्टा 6 को क्या लिख सकते हैं 16 छक 96 और 4 2 बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक है प्रतिशत। तो तीनों में सबसे ज़्यादा तो यही हमको लग रहा है कि 40% का डिस्काउंट दे रहा है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा केवल 1 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 क्या कहता है, एक लड़का 1 रुपये प्रति की दर से टॉफ़ी खरीदने के लिए 20 रुपया खर्च करता है। अगर 1 रुपया में 1 टॉफ़ी मिलेगा तो 20 रुपया में क्या को टॉफ़ी मिलेगा, 20 गुना में 1 यानी कि 20 को टॉफ़ी कितना मिलेगा 20 को, लेकिन पैसा कितना लगा 20 रुपया, ठीक है। देखिए फिर क्या कहता है कि अगले दिन वह प्रति टॉफ़ी 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपये की कुछ टॉफ़ियाँ खरीदा। अब 40 रुपये का छूट में खरीदा, अब पहले 1 रुपया में देता था, 50 पैसा छूटे तो 50 पैसा में मिलेगा, 50 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे, 50 पैसा में मिलेगा, 50 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टा में 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। यानी कि कितना टॉफ़ी लिया, यहाँ पे देखिए 20 रुपया खर्च के, यहाँ 40 रुपया का कुछ टॉफ़ी लिया, कितना टॉफ़ी लिया ये नहीं पता है, तो 50 दूना यानी कि 40 दूना 80 टॉफ़ी लिया, ठीक है। 80 टॉफ़ी लिया, यहाँ 20 टॉफ़ी, यहाँ टोटल अगर टॉफ़ी की चर्चा करें तो 80 और 20 100, टॉफ़ी टोटल कितना हो गया 100, पैसा कितना लगा 20 रुपया यहाँ और 40 रुपया यहाँ इन्वेस्ट किया, ठीक है। पैसा टोटल लगा 60 रुपया। अब हमको बताना है कि प्रत्येक टॉफ़ी का औसत मूल्य पैसा में, ठीक है, तो पैसा में बताना है।
तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल संख्याओं का योग्य बटा संख्या। टोटल कितना है पैसा 60 रुपया, टोटल संख्या कितना है 100 रुपया। 10 से 10 यानी कि 0.6 पैसा, ये 0.6 आया। ठीक है, इसको आप लोग अगर सॉरी ये रुपया में आया, सॉरी पैसा कहने का मतलब कि ये रुपया 60 रुपया। ठीक है, अगर इसको हम लोगों को क्या बनाना होगा, पैसा में कन्वर्ट करना होगा तो 0.6 इंटू में 100 से गुना कर दीजिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 से 10 6 गुना में 10 कितना हो जाएगा 60 पैसा। पैसा में कितना हो जाएगा 60 को 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 24, एक पेंसिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। ठीक है, सीपी जो है 100 होगा तो अंकित मूल्य एमआरपी कहता क्या है कि 35% अधिक 135 है। दुकानदार द्वारा अपनी पेंसिल को न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचने के लिए कितनी अधिकतम छूट प्रतिशत देनी चाहिए। न लाभ लेगा न हानि लेगा। ठीक है, न लाभ लेगा न हानि लेगा। तो 100 का सामान 35 पे बेचेगा तो 35, ठीक है, बट्टा में कितना 100, सॉरी एमआरपी कितना है 135 गुना 100। हमको छूट पूछा है ना, तो छूट बराबर कितना होता है, छूट गुना 100 बट्टा एमआरपी। एमआरपी 135 है। 5 7 इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 3 5 7 5 35। ठीक है, 700 बट्टा 27 आया, 700 बट्टा 27 कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, 6 10 6 16 160, तो 27 25 होना चाहिए। ठीक है, 27 25 जो भी आएगा समथिंग, यानी कि 25 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स आएगा, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन है 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 25, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है, कौन सा योजना न्यूनतम छूट का प्रतिशत है। ये भी उसी प्रकार है। ठीक है, देखिए 1 नंबर -10 का छूट, -10 का छूट, माइनस माइनस प्लस 10 गुना 10 बट्टा 100। 10 से 10 10 से 10 10 10 20 में से एक जाएगा तो -19% का छूट है। दूसरा क्या कहता है कि 7 को खरीदिएगा 8 को पाइएगा, जितना देगा उसको नीचे, 8 को दे रहा है तो नीचे, और 7 और 8 का अंतर 1 गुना 100, यानी कि 100 बट्टा 8 को तोड़िएगा तो 16.2 बट्टा 3 आएगा। ठीक है, तीसरा कहता क्या है, 9 खरीदे 1 मुफ्त पाए। क्या कह रहा है, 9 को खरीदिएगा और 1 को मुफ्त पाइएगा, जितना मुफ्त देगा उसको ऊपर। ठीक है, और खरीदे 9 को और 1 को मुफ्त दिया तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 गुना 100। 10 से 10 यानी कि 10%। तो सबसे ज़्यादा तो यही दे रहा है 19%। सो राइट आंसर होना चाहिए 1 नंबर, केवल और केवल, इसमें तो एक है ही नहीं है। ठीक है, ये क्या कर दिया, कहाँ गलती कर दिया, केवल 1 नंबर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो 25 का क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे तो 12 8 96 होता है, 8 से 12 8 96, यहाँ 4 होगा 2 बट्टा में 12 8 96 1 बट्टा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 12.5% आया। तीसरा नंबर में 10% आया। सबसे ज़्यादा छूट तो यही दे रहा है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है 1 नंबर वाला। ठीक है, तो देख लीजिए 1 नंबर वाला ऑप्शन नहीं है, कोई वो कोई 1 नंबर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यही होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 26, एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। सीपी यदि 100 होगा तो अंकित मूल्य एमआरपी कितना हो जाएगा 50% अधिक 150। दुकानदार द्वारा मेज को न लाभ न हानि पर बेचेगा तो कितना छूट देगा। छूट बराबर क्या होता है, छूट गुना 100, छूट 50 गुना 100 बट्टा एमआरपी। एमआरपी 150, 10 से 10 5 3 15, 100 बट्टा 3 का मतलब क्या 33.1 बट्टा 3 या 33.33%। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका बट्टा हो जाता है फुल्ली समाप्त। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट अभी भी करना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते रहें। और अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं वो सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।